अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबके दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह से कुछ भी शूट नहीं करा था, तो अभी मैं खाना बना रही, तो मैंने सोचा कि बस यहीं से स्टार्ट ले लेती हूँ आज के दिन का। और आज मैं बना रही हूँ निहारी, बीफ निहारी। तो मैंने प्याज ब्राउन करके निकाल लिया था और थोड़ा बहुत प्याज मैंने रख दिया था। इसमें अदरक लहसुन डाला है और अभी बीफ डालूँगी। मैं आधा किलो गोश्त लेकर आई थी, तो आधा किलो गोश्त का ही मैं वो निहारी बनाऊंगी। बहुत होता है हमारे लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई खाने वाला होता नहीं है। और मैंने चर्बी के साथ मेरे गोश्त को डाला है कि उससे अच्छा फ्लेवर आता है। तो कभी आप भी ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं ज़्यादा इतना निहारी लवर नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है, मुझे बहुत हैवी लगता है निहारी। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक टाइम खा लेती हूँ। तो यहाँ अच्छे से अदरक लहसुन में गोश्त फ्राई हो चुका था, तो अरबी में मसाला डाल लिया। मसाला मैं थोड़ा कम डाल लिया क्योंकि बहुत स्पाइसी हो जाता है। पूरा पैकेट मैंने नहीं डाला है, फिर बच्चे खा नहीं पाते, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बचा लिया था। और अब तेल में इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ऑयल पूरा सेपरेट ना हो जाए। और फिर ये ऑयल सेपरेट हो चुका है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से भुन गया है, समझ ले एक तरीके से ऑयल में। तो अभी इस स्टेज में मैं डालूँगी इसमें दही। बिल्कुल क्विकली बनता है, कोई टाइम नहीं लगता, बस गोश्त को गलने में जितना टाइम लगता है, बाकी बहुत जल्दी बन जाता है ये पैकेट वाले जो खाने होते हैं। तो मैं ज़्यादातर इस तरह ही बनाती हूँ। घर के मसालों में समझ ही नहीं आता क्या डालो, कुछ कम हो जाता है, कुछ ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैं पैकेट वाले मसाले ही यूज़ करती हूँ। यहाँ मैंने 40 रुपीज़ का दही डाला है, क्योंकि इसमें और कुछ जाता नहीं है सिवाय दही के। तो थोड़ा सा खटासपन के लिए भी दही को ज़्यादा डालते हैं। तो यहाँ देखिए बहुत अच्छे से भुन चुका है सालन, दही भी भुन गया है, पानी वो ऑयल छोड़ दिया है सालन ने। और अब आप इसमें शोरबा डाल दें, जितना आपको चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि काफ़ी देर तक 1-1.5 घंटे तक निहारी को अगर हल्की आंच में आप पकाएंगे तो बहुत अच्छा उसका टेस्ट इन्हेंस हो के आएगा। और अच्छे से बिल्कुल गोश्त सॉफ्ट भी हो जाएगा और टूटेंगे भी नहीं। हाँ, अगर आपको रेशा करना है तो इसमें से 2-3 पीस आप निकाल के उसको रेशा रेशा करके आप डाल सकते हो, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। और तो वैसे मैं डालती हूँ रेशा करके, लेकिन आज मैंने नहीं किया, तो मैंने यहाँ पे शोरबा डाल दिया था। अब इसको मैं उबाल आने तक पकाऊंगी। यहाँ उबाल आ चुका है, तो अभी मैं डालूंगी आटा जो मैंने मिक्स करके रखा था। आटा मैदा आपको जो डालना है आप डाल सकते हैं। इसको अभी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और देखूँगी मुझे कितना गाढ़ा चाहिए। इतना भी ज़्यादा गाढ़ा मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं नॉर्मल रखती हूँ, क्योंकि हल्की आंच में काफ़ी देर पकेगा तो और गाढ़ा होगा। तो अभी मैं और थोड़ा डालूँगी इसमें, क्योंकि थोड़ा सा भी पतला पतला लग रहा है मुझे। A few moments later. जी, तो आप देख सकते हैं मैंने हल्की आंच में रख दिया था और कितने अच्छे से बन चुका है मेरा सालन। ऊपर ऑयल भी आ चुका है, तो मैंने मिक्स किया तो वो ऑयल मिक्स हो गया है। इस स्टेज में बस अभी हम तड़का लगाएंगे। तड़के में मैं डालूँगी सिर्फ प्याज, और इसमें अगर कलर के लिए अगर आप थोड़ा सा और मसाला डालना चाहते तो डाल सकते हैं। और मैंने थोड़ा सा अदरक डाल दिया था
और बस ये तड़का लगा दिया, अब अच्छे से इसको मिक्स करें। थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा कटे हुए हरी मिर्च और धनिया और पुदीना। बाद में अगर आपको डाल के ऊपर से स्प्रेड करके खाना है वो भी आप कर सकते हैं। मैं भी अनियन और ये अदरक वगैरह काट के रखती हूँ। वैसे मेरे बच्चे खाते नहीं हैं, मैं ही खाती हूँ और मेरे हस्बैंड खाते हैं। तो ये मैंने डाल दिया था थोड़ा सा। अब इसको अच्छे से मिक्स करें, इंजॉय करें। बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। जैसे कि मैंने आपको बोला है मैं इतना कोई निहारी खाती नहीं हूँ। बस एक टाइम पे अगर मैंने खा लिया तो दो टाइम मेरे से खाया नहीं जाता। तो बस इंजॉय करें। यहाँ रेडी है और सालन रेडी हो चुका था। और यहाँ जो बर्तन गंदे हुए थे मैंने कहा वो हाथ में धो लेती हूँ फटाफट से। और अजलान सो रहे थे अभी, तो इसीलिए मैं आराम से रिलैक्स होकर काम कर रही हूँ। वरना तो फिर आपको पता है कि अजलान क्या हालत करते हैं। तो बस आजकल लाइट बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। बहुत कुछ ऐसा होता है कि मुझे शूट करना होता है लेकिन लाइट की वजह से मैं शूट नहीं कर पा रही होती हूँ। तो बहुत कुछ रह जाता है। बस जो डेली रूटीन का होता है वही मैं फटाफट से शूट कर लेती हूँ। यहाँ ऑयल ख़त्म हो चुका था तो उसका जो मैं ऑयल रखती हूँ बाल्टी वो स्टील का है, तो वो बहुत गंदा हो रहा था। तो मैंने सोचा आज उसको भी साफ़ कर लूँ, क्लीन कर लूँ और वो भी आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। तो विम लिक्विड के साथ मैं वो कर रही हूँ। ऑयल की चीज़ें जो होती हैं वो विम लिक्विड के साथ अगर आप धोए तो उसका सारा ऑयलपन जो होता है एक वो चला जाता। तो इधर मैं वही कर रही हूँ। अच्छे से मैंने बाल्टी को धोया, उसके बाद उसके अंदर तेल डालूँगी, फिर यूज़ करूँगी। तो जैसे जैसे जो चीज़ें ख़त्म हो रही होती है बर्नी वगैरह वो मैं हाथ के हाथ धो के वो कर लेती। ये नहीं कि सारा एक दिन मैं पकड़ूं और एक दिन धोऊं, क्योंकि इतना टाइम मुझे होता नहीं है। इस चीज़ के लिए भी बहुत टाइम चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें आराम से करने वाली होती है। यहाँ शाम में अलियान लोग ट्यूशन से आ गए थे तो उनको भूख लग रही थी। यहाँ मैंने फ्रोज़न पराठे निकाले हैं, उनको बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी कि वो किस तरह बनता है। यहाँ मैं निकाल ली थी 3 पराठे मैंने निकाले। अच्छा, हमेशा आप लोग ये बात याद रखिएगा, जो भी फ्रोज़न पराठे यूज़ करता है उनको तो मालूम होगा, जो यूज़ नहीं करता है तो उनके मैं बता दूँ कि आप जब फ्राई करने लगो तभी आप फ्रिज से निकालो, क्योंकि अगर वो आपके निकाल के आप रख देंगे वो सॉफ्ट हो जाएंगे ना, तो वो शॉपर में सारा चिपक जाएगा, वो कभी भी नहीं उतरेगा। वो जैसे आप डीप फ्रीज़र से आप निकालोगे वो ऐसे बर्फ़ की तरह जमा हुआ होगा ना, वैसे ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। और हमेशा आप पहले तवा गरम कीजिएगा, उसमें ऑयल डालिएगा। ऑयल डालने के बाद फिर आप ये फ्रोज़न वाले पराठे डालिएगा, वरना आपका पूरा पराठा चिपक जाएगा तवे में, वो नहीं बनेगा जब तक आप ऑयल नहीं डालोगे। तो आप पहले ऑयल डाल लेना, क्योंकि फ्रोज़न पराठे मैंने बहुत शादी से पहले अपने घर में मैं खुद बनाती थी। इंशाल्लाह अगर कभी मुझे मौका मिला ना तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी ये फ्रोज़न पराठे बनाने की रेसिपी। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता तो इसीलिए मैं रेडीमेड ख़रीद के लेकर आ गई थी। तो अलियान ने कभी भी नहीं खाया, अलियान फ़र्स्ट टाइम खाएंगे। नहीं, नो 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 नो। The next morning. अस्सलामुअलैकुम जी। तो यहाँ हो गया है नेक्स्ट डे। मुझे एडिटिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, ज़्यादा कुछ मैं शूट भी नहीं कर पा रही। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि लाइट बहुत आजकल ज़्यादा तंग कर रही है। तो यहाँ नाश्ता मैंने बना लिया था, नाश्ता हो चुका था। यहाँ अजलान को मैं नहला रही हूँ क्योंकि आज हमें जाना है कहीं। तो जब मैं जाऊँगी तब आपके साथ शेयर कर लूँगी।
तो यहाँ अजलान को मैं नहला रही हूँ गर्म पानी में, नीम गर्म पानी डेटॉल डाल के मैं अजलान को हमेशा नहलाती हूँ, क्योंकि वो बेबी है, ज़ाहिर बात जर्म्स भी उसको बहुत ज़्यादा हिट करते हैं। उनकी तबीयत भी आजकल बहुत ख़राब रहती है। क्या कर रही है? जी, तो बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आ गई थी मैं। उसके बाद आके मैंने क्लीनिंग किया। घर इतना फैला पड़ा हुआ था, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो फटाफट से मैंने सारी सफाई की और अभी लाइट आ चुकी थी, तो मैंने सोचा कपड़े प्रेस कर लूँ, क्योंकि बिल्कुल भी कपड़े प्रेस नहीं कर पा रही। समझ लो सुबह से हमारे यहाँ पे सिर्फ 1-1.5 घंटा लाइट आती है, तो उसमें घर के काम करे और बाकी कितने काम होते हैं वो करूं या क्या क्या करूं। तो इसलिए अभी मैं ना सारे कपड़े प्रेस कर रही हूँ। लगभग रात के 8 बज चुके थे। 8 बजे हमारे लाइट आती है, तो 8 बज गए थे। और बस घर का काम करते करते दिन कहाँ से निकल जाता है पता ही नहीं चलता। दोपहर में 3:30 बजे लाइट आई थी, 5 बजे फिर लाइट चली गई। तो इतनी देर में मैंने बस घर के काम वगैरह किए थोड़े बहुत। आज तो कुकिंग करा नहीं, जो था सालन उसी से ही बच्चों को खिला दिया था। और मेरी जेठानी ने बनाया था आलू चिकन, उन्होंने मुझे खाना दे दिया था, तो मैंने वो खा लिया था, क्योंकि निहारी मैं खाती नहीं हूँ। कल मैंने निहारी बनाया था जैसे। तो यहाँ रेडी हो चुके हैं हम लोग। बच्चों को मैंने रेडी कर दिया। माशाल्लाह से बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। और आप कमरा देख सकते हैं, मेरा कमरे की वही हालत हो गई है। तो यहाँ अजलान को भी मैंने रेडी कर दिया है। अभी भी आप देख सकते हैं लाइट नहीं है, क्योंकि लाइट चली गई है। मैं अंधेरे में तैयार हुई थी और बच्चों को भी रेडी कर दिया है। तो सफाई करके कोई फ़ायदा नहीं। कहीं जाना होता है ना, तो ऐसा लगता है घर में ना धमाका हो गया है, हर चीज़ फैल जाता है, खुद ही कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ से इतना फैल गया। ये मैं अपना लुक दिखाने की आप लोग को कोशिश कर रही थी, लेकिन सॉरी लाइट नहीं है। तो जी, तो यहाँ खाना खुल चुका था। अभी हम लोग खाना एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ मैं आई थी शादी में, मैं आपको बताना भूल ही गई हूँ कि हमारे कोई जानने वाले हैं, वो कार्ड देकर गए थे। तो इतने इज़्ज़त से बुलाते हैं तो हमें भी आना चाहिए इज़्ज़त से। वैसे मैं कहीं जाती नहीं हूँ फ़िलहाल, लेकिन उन्होंने बुलाया था तो मैं आ गई थी। यहाँ हमारा खाना हो चुका था, अभी बाकी सब खाना खा रहे हैं। इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करते हैं। अपना ख्याल रहे, खुश रहे, प्यार बांटे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरे कज़न हैं, इनका नाम सोहेल है। ये भी समझ ले कज़न ही है। तो वो मुझे बोल रहे कि आप मुझे शूट मत करो, मैं खाना खा रहा हूँ। तो मैंने बोला मैं तो तुझे शूट करूँगी। तो वो देख के ज़रूर हंसेगा, तो ज़रूर कि मैंने उसे शूट किया। चले इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं और एक नए व्लॉग के साथ।